नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 7 के हाफ ईयरली सिलेबस के एक पार्ट का विश्लेषण करेंगे, जिस पार्ट का नाम है एक तेजस्वी और दयावान बालक। इस पार्ट में हमें एक महान व्यक्तित्व का परिचय मिलता है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। उनका जन्म, बचपन में उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ और उनका देहांत 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में हुआ। तो पाठ को शुरू करते हैं। एक तेजस्वी और दयावान बालक। वीरेश्वर एक साहसी बालक था। वीरेश्वर स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है। वो एक साहसी बालक थे, बहुत साहस था उनमें। उत्तरी कलकत्ता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 ईंग में उनका जन्म हुआ था। उत्तर कलकत्ता के एक वकील के परिवार में उनका पिता वकील थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और तथा माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, इसको अंडरलाइन करके रखना, और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी। लोग प्यार से उसे बिले नाम से पुकारते थे। लोग प्यार से उनको कौन से नाम से पुकारते थे? बिले नाम से। एक दिन की बात है, वीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। एक दिन की बात है कि वीरेश्वर अपने कुछ दोस्तों के साथ मेला देखकर लौट रहे थे। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। ठीक है, अचानक मेले से दोस्तों के साथ वापस आ रहे थे तो देखा कि एक घोड़ा गाड़ी, तब के ज़माने में घोड़ा गाड़ी चलता था, तो घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से, बहुत तेज गति से आ रहा था और एक छोटा सा बच्चा उस गाड़ी के नीचे आ गया था। सभी देखते रह गए। सभी लोग, आसपास के जितने भी लोग थे, उसके दोस्त भी थे, सभी लोग ये देख रहे थे। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए, वीरेश्वर ने क्या किया? अपने साहस का परिचय, वो जो साहसी बालक था, साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। सभी ने उसका प्रशंसा की और सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की। बालक वीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। बालक वीरेश्वर के मन में दया का भावना बहुत ज़्यादा था। उसमें एक विशेष आदत थी, एक अलग सी कलाकारी थी उनमें, दान की। वो क्या करते थे? दान करते थे। हर एक चीज वो दान कर देते थे। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वो जो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था। जिसको जरूरत हो उसको देखने के बाद घर में कोई भी जरूरी चीज हो, कीमती चीज हो, वो सब कुछ वो दे देता था। जरूरतमंदों को, जिसको जरूरत होता है उसको वो दे देता था। यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी, यहाँ तक कि वो खुद के कपड़े भी लोगों को दे देते थे। कभी कभार माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी और माँ को जब भी गुस्सा आता था कि वो हर एक चीज लोगों को दे रहा है, तो इससे माँ उनको कमरे में बंद कर देते थे, एक कमरे में। तब भी वो अपने दान के कारण से वापस नहीं थे, दान करना भूलते नहीं थे। वो क्या करते थे? तब भी वो रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर, रास्ते से जो भिखारियाँ जाते हैं उनको बुलाकर, गरीब लोग जाते हैं उनको बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। खिड़की से वो क्या करता था? कमरे का जितने भी सामान है, जिस कमरे में उनको लॉक किया गया है, उस कमरे का जितने भी सामान था वो सब दे देते थे। मजबूर होकर माँ को कमरा खोल देना पड़ता था और मजबूरी में माँ को वो कमरा खोल देना पड़ता था, उनको बाहर लाना ही पड़ता था। दिन ब दिन वीरेश्वर बड़ा होने लगा। वो स्कूल भी जाने लगा। उसको स्कूल में भी एडमिशन दिया गया, स्कूल में भी वो जाना शुरू कर दिया। माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्रनाथ। इसको भी अंडरलाइन करके रखना, इसका क्वेश्चन भी है आपको, आप लोगों के किताब में। कलकत्ता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई और कलकत्ता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में नरेंद्रनाथ की, वीरेश्वर की, स्वामी विवेकानंद जी की पढ़ाई शुरू हुई। इतने सारे नाम हैं उनके।
नरेंद्रनाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था, उनका दिमाग बहुत शार्प था, वो लिखाई पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद था। दोस्तों के साथ, जैसे आप बच्चों को भी दोस्तों के साथ समय बिताना, खेलना पसंद आता है, उनको भी ये सब चीज़ अच्छा लगता था। लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था। और आप लोग जो बच्चे हैं वो पढ़ने के समय भी खेलने के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन विवेकानंद जी वीरेश्वर वो जब भी पढ़ने बैठता था पूरा मन लगाकर पढ़ने ही लगता था, पूरा कंसंट्रेशन उसके पढ़ाई में भी होता था। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी और पढ़ाई में उसकी रुचि चाहत बढ़ने लगी। वो साहित्य, दर्शन शास्त्र, इतिहास आदि विषय पर गंभीर अध्ययन करने लगा। वो साहित्य, दर्शन शास्त्र, इन सभी विषयों पर वो गंभीर रूप से पढ़ाई शुरू कर दिया। प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्रनाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुए। मैट्रिकुलेट परीक्षा में वो प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी पढ़ाई लिखाई किया। तत्पश्चात जर्नल एंस्ब्रिज कॉलेज में उसने दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने जर्नल एंस्ब्रिज कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, एडमिशन लिया। आज ये कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से परिचित है। आज उस कॉलेज को जर्नल एंस्ब्रिज कॉलेज को आज स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी बोला जाता है। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्रनाथ का प्रिय विषय रहा दर्शन शास्त्र। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्रनाथ जी का प्रिय विषय रहा दर्शन शास्त्र। यूनान, जर्मनी आदि देशों के दर्शन शास्त्रों का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। यूनान, जर्मनी सभी देशों का उन्होंने दर्शन शास्त्र के विषय में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। इसके बावजूद उनके मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठने लगे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वो एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा। और इनका क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते वो एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के जो साधक है रामकृष्ण परमहंस जी, उनके पास पहुंचे। उनके विचारों और सिद्धांतों से वो इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। और उनके विचारों, उनकी बातें सुनकर उनके विचारों पर वो इतना मोहित हुए कि उनको ही अपना गुरु मान लिया था। उनके विचारों और सिद्धांतों से वो इतना प्रभावित हुआ कि उनको अपना गुरु मान लिया। अपने गुरु की छत्र छाया में नरेंद्र ने वेद, उपनिषद, गीता आदि की अध्ययन किया। और गुरु के ही देख रेख में उन्होंने वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, गीता की अध्ययन किया। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। और गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें बेसहारे लोग, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, पीड़ित लोग, जो लोग पीड़ित है, दुनिया से जी नहीं पा रहे हैं, जो गरीबी के हालत में हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए उनको और भी उत्साह दिया। पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। और पिता विश्वनाथ दत्त की आकस्मिक सडन डेथ के बाद उनकी आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उस समय नरेंद्र बीए पास कर कानून की पढ़ाई कर रहा था। उस समय नरेंद्रनाथ बीए पास करके कानूनी पढ़ाई, एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे। परिवार का दायित्व उनके नाजुक कंधों पर आ पड़ा। और परिवार का पूरा दायित्व उनके नाजुक कंधे पर, तब वो बीए पास के ही करके एक युवक थे, उनके कंधों पर आके पड़ा। नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और इसके कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना व लगन से ज्ञान अर्जन करता रहा। फिर भी उन्होंने अपना हौसला बजाय रखा और अपनी साधना, अपने एकाग्रता के कारण और लगन के कारण, एकाग्रता के कारण उन्होंने ज्ञान अर्जन, जगह जगह से वो ज्ञान अर्जन करने लगे। विश्व के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय से सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उसे आमंत्रित किया गया। विश्व के, वर्ल्ड के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्हें अध्यापक के लिए, पढ़ाने के लिए, लेक्चरर के लिए उन्हें बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। लेकिन गरीब, लाचार और बेसहारा लोगों की सेवा करने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन बेसहारे, गरीब लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने ये अच्छा मौका भी जाने दिया, छोड़ दिया उन्हें। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्रनाथ ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया।
संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए और संन्यास लेने के बाद ही उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। इसको अंडरलाइन करके लिखना। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और उसके बाद ही स्वामी विवेकानंद बनने के बाद ही उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, घूमा उन्होंने। इस यात्रा में उन्होंने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी और इस यात्रा में उन्होंने देखा कि राजा है वो आराम से रह रहे थे और प्रजा जो गरीब है वो दरिद्रता से मतलब गरीबी से जूझ रहे थे। समाज में जो अंधविश्वास कुसंस्कारों को भी देखा और समाज में जो अंधविश्वास था, कुसंस्कार थे, इन सब को भी उन्होंने देखा। इन सब चीज़ों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन सब चीज़ों को देख के उनको बहुत दुख लगा कि आज के ज़माने में भी लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। गहरा प्रभाव पड़ा उन्हें और उन्होंने देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव महसूस किया और देश में नया और वैज्ञानिक शिक्षा, साइंटिफिक जो एजुकेशन होता है उस शिक्षा का अभाव उन्होंने इधर में महसूस किया। मन ही मन स्वामी जी इन चीज़ों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे और मन ही मन वो स्वामी जी इन सब चीज़ों से, इस अंधविश्वास कुसंस्कारों से दूर एक अलग सा देश की सपना देखने लगे थे। इन सब से दूर हुआ एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे थे। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में हर एक धर्म के लोगों को बुलाकर एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजित हुआ था। उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म का प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्दों के साथ जो ही अपना ओजस्वी भाषण शुरू किया। शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के सम्मेलन में जैसे ही स्वामी जी ने अपना ओजस्वी भाषण, जिस भाषण की तुलना ना किया जाए, अतुलनीय भाषण शुरू किया, मैं प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों बोलकर जैसे ही शुरू किया तो 7,000 विद्वानों से भरा हुआ हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। 7,000 विद्वानों से भरा, अच्छे गवेषणागारों से भरा, गवेषकों से भरा हुआ ये हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आज भी दुनिया भर के लोग उस भाषण को याद करते हैं। आज भी दुनिया भर के हर एक लोग उस भाषण को याद करते हैं, कभी कभी नेट में देखते भी हैं। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। अध्यात्म सभ्यता जो भारत में जो अध्यवसाय है, सभ्यता है, जो कल्चर है, इनके बारे में विश्व में वो पहचान दिलाई। सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित रह गए। दुनिया के जितने भी अच्छे विद्वान लोग थे वो भी चकित रह गए थे। अमेरिका में उनका भरपूर स्वागत हुआ। अमेरिका में उनका भरपूर स्वागत किया। भाषण के बाद अमेरिका मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने उनको नाम दिया साइक्लोनिक हिंदू। उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों का एक समुदाय बन गया। उस सम्मेलन के बाद ही विदेश में उनके बहुत सारे शिष्य बन गए। अनेक लोग उनके शिष्य भी बन गए और उनके बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की भी स्थापना की। रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की स्थापना की, एक सेवाश्रम का स्थापना की, जो आजकल करीबन सिलचर हर एक जगह पे है। रामकृष्ण मिशन स्थापना की। समस्त पृथ्वी के उस संस्था का काम क्या है? समस्त पृथ्वी के दुनिया भर के लोगों की, गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। समस्त दुनिया के गरीब बेसहारे जो लोग हैं उनकी सेवा करना ही इस संस्था का मूल उद्देश्य है। आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही है। आज देश विदेश में, जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे असम में भी बहुत सारी जगह है, हर एक जगह पे रामकृष्ण मिशन मिल जाता है हमें। बहुत सारी संस्था शाखाएं हैं, विभाग है, काम कर रहे हैं। स्वामी जी एक मानवतावादी संत थे। वो इंसानियत धर्म के एक संत थे, इंसानियत को मानते थे।
उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण को सर्वोपरि माना है। उन्होंने मानव के कल्याण, मानव का अच्छा हो और उसकी उन्नति हो, इसको ही सर्वोपरि माने, सबसे ऊपर माना है। स्वामी जी दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थे। वो हर एक धार्मिक विचारों को महत्व देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। उनकी ओजपूर्ण वाणी, उनकी जो सराहनीय वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है। आज भी समस्त मानव जाति में एक शक्ति प्रदान करता है उनकी वाणियों को सुनने के बाद। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था। देश के जो युवक है उनके ऊपर स्वामी जी को पूरा भरोसा था। इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए आपने पूरे युवा शक्ति का आह्वान किया था। इसलिए देश के भविष्य के लिए काम करने के लिए उन्होंने पूरे युवा शक्ति का आह्वान भी किया था कि देश में जो अंधविश्वास, कुसंस्कार चल रहा है, इन सब से अलग एक शक्तिशाली भारत को बनाने के लिए आओ, उठो, जागो, देश के लिए काम करो, हर एक युवक को उन्होंने बोला था। स्वामी जी सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रहे। उन्होंने अपने जीवन का 39 साल में ही समाप्त कर दिया। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को बेलूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को बेलूर मठ में उन्होंने अपना देहावसान, उनका देहावसान हुआ। आज भी लोग इस महान दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, महान दार्शनिक थे वो, ओजस्वी वक्ता थे, हैं, मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। आज भी लोग उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम 2013 इंग में उनका जन्म का 150वां वर्ष मनाने वाले हैं। 2013 अंग्रेजी में उनका जन्म का 150वां वर्ष मनाया गया। उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। उनकी ही तरह हम हर वक्त देश की सेवा करें, हैं, देश की अच्छाई के बारे में सोचें, देश की हर एक बुराई को हटाने की कोशिश करें, खुद अच्छा रहे, देश को अच्छा बनाने की कोशिश करें। यही कामना रखते हुए स्वामी जी ने दुनिया से चले बसे। यही हमारा परम कर्तव्य है और देश की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। ये था आप लोगों का आज का पाठ। अगर कोई भी परेशानी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। धन्यवाद। फाइन।